गीता जयंती हर साल मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मनाई जाती है। मान्यता के अनुसार जब कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था तब मोक्षदा एकादशी थी। दोस्तों, वैसे तो गीता हर किसी को हर दिन पढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा न हो तो गीता जयंती के दिन पर गीता का पाठ जरूर करना चाहिए और साथ में मोक्षदा एकादशी का व्रत भी जरूर रखना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं इस दिन पर गीता में बताई गई कुछ रोचक बातें जो आज के समय में भी बेहद जरूरी हैं। श्रीमद् भगवत गीता एक महान ग्रंथ है। गीता ग्रंथ सिर्फ लाल कपड़े में बांधकर घर में रखने के लिए नहीं है, बल्कि उसे पढ़कर उसके संदेशों को ग्रहण करने के लिए है। भागवत गीता के चिंतन से अज्ञानता दूर होती है और मनुष्य का मन आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। इसे पढ़ने और सुनने से जीवन को एक नई प्रेरणा मिलती है। तो वहीं इस दिन श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण और महर्षि वेदव्यास का विधि पूर्वक पूजन करके गीता जयंती उत्सव मनाया जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में ऐसी अनेक बातें हैं जिन्हें कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपनाकर सफलता की ओर बढ़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है, किंतु केवल ये शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती और पानी गीला नहीं कर सकता। जिस प्रकार से एक वस्त्र बदलकर दूसरे वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे जीव में प्रवेश करती है। गीता में कहा गया है कि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, जिससे बुद्धि व्यग्र हो जाती है। भ्रमित मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है, तब सारे तर्कों का नाश हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए। गीता में कही गई इन बातों को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा मंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगे तभी क्षमता का आकलन कर पाओगे। ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान को काट कर अलग कर देना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन कर लेता है तभी उसका उद्धार हो पाता है। गीता में कर्तव्य को ही धर्म कहा है। भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी भी लाभ हानि का विचार नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जीवन मिलता है। इसलिए अगर कोई मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति चाहता है तो उसे अच्छे कर्म करने चाहिए। भगवान कहते हैं कि योग रहित पुरुष में न निश्चय करने की बुद्धि है और न ही मन में भावना होती है। भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और जिसे शांति नहीं उसे सुख कहाँ से मिलेगा। सुख की प्राप्ति के लिए मन और इंद्रियों पर नियंत्रण जरूरी होता है। दोस्तों, भगवान कृष्ण द्वारा गीता में बताई गई इन सारी बातों को अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है तो वो धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। धर्म और आस्था से जुड़ी इसी प्रकार की जानकारियों के लिए देखना न भूलिए संस्कृति टीवी।